हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, जीके के अंदर ये आपके सेकंड नंबर क्लास है, यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है लेकिन आपके सेकंड नंबर क्लास है क्या है रेलवे के लिए। तो रेलवे एग्जाम के लिए आपके जो जीके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे उनसे रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन लेने की कोशिश की है कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम, अक्सर ना बिकने का इरादा हो तो कीमतें और बढ़ती हैं। सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं जो पिछले बार पूछे गए सीजीएल के अंदर, एसएससी के अंदर या फिर रेलवे के अंदर पूछे गए क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहां पे स्थित है। बात कर रहे हैं डोपिंग के बारे में कर सकते हैं, तो इसका जो प्रयोगशाला है ये है नई दिल्ली के अंदर। कहां पे? नई दिल्ली के अंदर स्थित है। यदि हम बात करें बेंगलोर की तो बेंगलोर के अंदर है इसरो का मुख्यालय, ठीक है, बेंगलोर के अंदर। वही हम बात करें मुंबई की तो यहाँ पे देखो मुख्यालय एसबीआई का, यहाँ पे मुख्यालय है आरबीआई का, यहाँ पे मुख्यालय है नाबार्ड का, ठीक है ना। अच्छा, पंजाब के अंदर है आपके पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक का, ठीक है ना। देखो इसका आंसर तो हो जाएगा नई दिल्ली। राष्ट्रीय डोप प्रशिक्षण प्रयोगशाला भारत के सरकारी मंत्रालय नीति आयोग के अंतर्गत कार्यरत है। मतलब आपके जो ये डोप प्रशिक्षण प्रयोगशाला है ये नीति आयोग के अंदर काम करता है। इस प्रयोगशाला का उद्देश्य है खेल या शक्ति वितरण करने के लिए करने वाले डोपिंग प्रशिक्षणों की जांच करना। मतलब कोई नशे के अंदर पाया गया तो उसको क्या करना है, उसको बैन करना है, ठीक है, ये इसका कार्य है। राष्ट्रीय डोप प्रशिक्षण प्रयोगशाला का मुख्य कार्य क्षेत्र भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा उत्कृष्ट दिखाई देने वाले खेल घटनाओं के उत्साह और प्रोत्साहन को सुनिश्चित करना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जो सीजीएल के अंदर पूछा गया है 2023 के अंदर, कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे। बात कर रहे हैं कथक के बनारस घराने के संस्थापक, तो वो थे जानकी प्रसाद। कौन थे? जानकी प्रसाद। कथक के बनारस घराने के संस्थापक थे जानकी प्रसाद, ठीक है ना। ये सभी शंभू महाराज है, ईश्वरी प्रसाद है, राजा चक्रधर सिंह है, ये सभी बनारस घराने से संबंधित है, लेकिन जो आप संस्थापक की बात कर रहे हैं तो जानकी प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला है युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना की स्थापना किस वर्ष की गई, जिसे हम कह सकते हैं टॉप्स। टॉप्स की स्थापना युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा 2014 के अंदर की गई। यानी टारगेट ओलंपियाड पोडियम योजना का संचालन विभागीय मंत्रालय के हॉकी और खेल मंत्रालय द्वारा 2014 के अंदर इसको स्थापित किया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को बेपूर सुल्तान के नाम से जाना जाता है जिन्हें मलयालम भाषा में उपन्यास लिखे। अच्छा, बात कर रहे हैं ऐसा कौन सा लेखक है जिसे बेपूर सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है, तो वो हो जाएगा वेकोम मोहम्मद बशीर। किस कौन हो जाएगा? वेकोम मोहम्मद बशीर हो जाएगा, ठीक है ना। और इन्होंने मलयालम भाषा के अंदर, मलयालम की बात करें तो ये किसकी भाषा है? ये है केरल राज्य की भाषा, ठीक है ना। भाषा के आधार पर यदि बात करें तो सबसे पहला राज्य कौन सा बना था, जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा बना? आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है ना। अच्छा, मूल संविधान के अंदर कितनी भाषाएं थी, तो उस समय थी 14 भाषाएं। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। शास्त्रीय भाषा की बात करें तो कितनी है? वो है 8, ठीक है। उनका प्रसिद्ध उपन्यास ये कुछ मलयालम भाषा के अंदर लिखा हुआ है, उन्हें बेपूर सुल्तान के से प्रसिद्धि दिलाई, ठीक है ना। चलो अगला जो क्वेश्चन है वो है स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है। कौन से स्टेडियम की दीवार जो क्रिकेट राहुल द्रविड़ को समर्पित है, तो वो हो जाएगी चिन्ना स्वामी, जो आपके बेंगलोर के अंदर है ना, चिन्ना स्वामी बेंगलोर के अंदर है। ये जो स्टेडियम बेंगलोर के अंदर है वो आपके जो क्रिकेटर हैं राहुल द्रविड़ उनको समर्पित है, ठीक है ना। चिन्ना स्वामी जो स्टेडियम है वो बेंगलोर के अंदर है। इस स्टेडियम की एक दीवार में क्रिकेटर राहुल द्रविड़ का मक्का उठाने वाला मूर्ति स्थापित है, ठीक है। और राहुल द्रविड़ को उनकी ग्रेट अकल्पनीय क्रिकेटिंग नॉस और नैतिकता के लिए जाना जाता है, ठीक है। अगला है
सिरोही या कह सकते हो सिरोही लिली राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर स्थित है? सिरोही लिली नेशनल पार्क की बात करें तो ये मणिपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मणिपुर के अंदर स्थित है सिरोही लिली या कह सकते हो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य के अंदर स्थित है। असम के अंदर कौन सा है? असम के अंदर देखो एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क प्रमुख नेशनल पार्क है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे कौन सा है? यहाँ है बक्सा नेशनल पार्क हो जाएगा पश्चिम बंगाल के अंदर। ओडिशा के अंदर कौन सा हो जाएगा? ओडिशा के अंदर हो जाएगा भितरकनिका नेशनल पार्क जो ओलिव रिडले कछुओं के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना किस राज्य की निवासी है? बात कर लेते हैं स्मृति मंदाना की, जिनका संबंध है क्रिकेट से संबंधित है और ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है स्मृति मंदाना, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? कांस्टेबल जीडी के अंदर पूछा गया है 2011 के अंदर कि 2021 के अंदर के अंतरराष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मेघालय के अंदर। कहाँ पे? मेघालय के अंदर। मेघालय के अंदर ही है आपके कौन सी? गारो खासी जयंतिया जनजातियां, ठीक है ना। गारो खासी जयंतिया, देखो गारो खासी जयंतिया भी है और गारो खासी पहाड़िया भी है। गारो खासी जयंतिया पहाड़िया भी है और यहाँ पे इन नाम से ही जनजातियां भी है, ठीक है ना। देखो नेकी के लिए कार्यकारी एजेंट इसका यहाँ पे एक और है वो क्या कह सकते हैं उत्सव देवनहार अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव का आयोजन मेघालय के अंदर किया गया है और ये उत्सव किसी आधिकारिक असामान्य नहीं है, ठीक है ना। चलो अगला देखो निम्नलिखित में से किसे पैरेट ऑफ इंडिया का नाम से जाना जाता है? पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है या कह सकते हो भारत का तोता के नाम से, भारत का तोते के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अमीर खुसरो को। किसे? अमीर खुसरो को भारत का तोता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार तेलुगु नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? देखो जो सभी क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे मैंने लिखा है किस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे ये सीजीएल के अंदर पूछा गया है 2022 के अंदर क्वेश्चन, यही क्वेश्चन वापस रिपीट होते हैं, ठीक है ना। तो यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो के पीडीएफ के लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी पॉइंट 9 जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे तेलुगु नववर्ष के रूप में जाना जाता है उगादी को। किसे जाना जाता है? उगादी को, जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर फसल वर्ष के जो फसल आती है उसके नए साल के रूप में मनाया जाता है और ये खास तौर पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के अंदर मनाया जाता है और उगादी का मतलब होता है नव वर्ष, ठीक है ना। अगला देखो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर मुख्यालय है के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का BMI बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम है तो उसे किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो वो किया जाएगा सामान्य से कम वजन के अंदर या कुपोषण के नाम से जाना जाएगा। मतलब देखो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है BMI क्या होता है? तो बॉडी मास इंडेक्स हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। स्थापना कब हुई? 1945 के अंदर, ठीक है ना। तो देखो बॉडी मास इंडेक्स का मापन व्यक्ति के वजन और ऊंचाई के आधार पर किया जाता है और ये 18.5 से यदि कम हो तो व्यक्ति सामान्य से कम वजन के वर्ग में रखा जाएगा। इससे व्यक्ति का वजन बढ़ाने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह भी दी जाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है चिकनकारी। क्या कहलाती है? चिकनकारी कहलाती है लखनऊ के बुनकरों की जो कढ़ाई कला है, ठीक है ना।
अच्छा, इस तकनीकी से कपड़े पर फूल पत्तियों और गोलियों से बनी मोतियों की किसकी तरह काम किया जाता है और ये कशीदाकारी जरदोजी और फुलकारी से अलग होती है। ठीक है ना। अगला है माघी भारत के निम्नलिखित में से किस त्योहार का अन्य नाम है। माघी की बात करें जो माघ के अंदर आता है, ये का कौन सा त्योहार आता है, तो ये आता है मकर संक्रांति। बिहू कहाँ का त्योहार है, तो बिहू है असम का त्योहार। ठीक है ना। और वैसाखी कहाँ का है, तो ये है पंजाब का। ठीक है, मुख्य रूप से। हाँ, और ये हो जाएगा आपके मकर संक्रांति। माघी का अन्य नाम है मकर संक्रांति। ठीक है, माघी का नाम। क्रिकेट मैच में कितने फील्ड एम्पायर होते हैं, तो क्रिकेट मैच के अंदर कितने फील्ड एम्पायर होते हैं, तो वो होते हैं 2 एम्पायर। क्रिकेट मैच में 2 फील्ड एम्पायर होते हैं। ये दोनों फील्ड एम्पायर भी एकल और तीसरा एम्पायर की तरह मैच के मूल्यांकन का कार्य करते हैं। अगला है नाटी। नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, तो नाटी लोक नृत्य है हिमाचल प्रदेश का। किसका है, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। सीजीएल के अंदर पूछा गया 2023 के अंदर, नाटी कहाँ का लोक नृत्य है, तो वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। ठीक है ना। और इसके वेश्य भी इसी रूप से सजते हैं और अपने पारंपरिक धरोहर को प्रकट करते हैं। ये इस त्योहार के अंदर किया जाता है, लोग गान भी करते हैं। ठीक है। अगला है भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे एन.के. सिंह। कौन थे, एन.के. सिंह। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो वो चल रहा है 16वां वित्त आयोग। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन.के. सिंह। एन.के. सिंह ने भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। एन.के. सिंह के वित्त मंत्रालय के सचिव के रूप में भी कार्य किया जा चुका है। एन.के. सिंह ने भारत के वित्तीय आयोग में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है यू श्रीनिवासन निवास निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं, तो वो है मंडोलिन के वादक। किसके, मंडोलिन के वादक है। ठीक है ना। मंडोलिन के वादक है यू श्रीनिवासन। और ये एक वाद्य यंत्र है जिसे इटली से शुरू किया गया था और मंडोलिन को उड़ी या वायलिन के बीच में एक मिहिर साज के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम CRSP का शुभारंभ किस वर्ष किया, तो ये किया था 1986 के अंदर। कब किया था, 1986 के अंदर केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया। और इस जो कार्यक्रम के अंदर स्वच्छ भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और स्वच्छता से जुड़े समस्याओं को हल करने का यहाँ पे प्रयास किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपैट में टी का क्या मतलब है। वीवीपैट के अंदर टी का मतलब है ट्रेल। क्या नाम है, ट्रेल। ठीक है ना। देखो वीवीपैट में टी का ट्रेल का अर्थ होता है ये एक विशेष तरह का ट्रैक है जो वोटर को संतुलित वोट चयन पर पहुंचाता है और इसका उद्देश्य होता है कि वोटर चुनाव ध्वनि के साथ उसकी मांग को एक विशेष तरीके से सत्यापित करे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया, तो ये भी सीजीएल के अंदर आया क्वेश्चन है कि 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों ने कितने देशों ने भाग लिया, तो ये लिया है 11 देशों ने। कितने देशों ने, 11 देशों ने, जिसका नाम आपके सामने है भारत, फिलीपींस, बर्मा, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, थाईलैंड, तुर्की, अफगानिस्तान, ताइवान और वियतनाम। ये 11 देशों का नाम है जिन्होंने प्रथम एशियाई खेल 1951 के अंदर भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। अगला क्वेश्चन है किस बैंक ने असम में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए 434 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है, तो वो हो जाएगा एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। ये ब्रिक्स की बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिक्स की बैंक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों को जुड़वा बैंक कहा जाता है। दोनों की स्थापना 1945 के अंदर वॉशिंगटन DC के अंदर हुई थी। ठीक है ना। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इनका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC अमेरिका के अंदर है। ठीक है। और एडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये है मनीला, फिलीपींस के अंदर। कहाँ पे, मनीला, फिलीपींस के अंदर। अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इंडेक्स के बारे में है, जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 के अंदर भारत 39वें स्थान पे है, वही स्विट्जरलैंड इसके अंदर टॉप किया। हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो इसके अंदर भारत 126वें स्थान पे है, टॉप इसके अंदर फिनलैंड ने किया। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 के अंदर 116वें स्थान पे भारत है, टॉप आइसलैंड ने किया। जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के अंदर भारत ने 129वें स्थान पे है और आइसलैंड इसके अंदर टॉप
किया। करप्शन इंडेक्स 2023 के अंदर भारत 13वें स्थान पे है, टॉप सोमालिया ने किया। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर भारत 38वें स्थान पे है, सिंगापुर ने इसके अंदर टॉप किया। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत 159वें स्थान पे है, नॉर्वे ने इसके अंदर टॉप किया। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत 84वें स्थान पे है, हांगकांग ने टॉप किया। और वैश्विक भूखमरी सूचकांक के अंदर भारत 105वें स्थान पे है। ठीक है ना। तो आपके लिए ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दिया हुआ है। यदि सेशन अच्छा लगा तो एक बार लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, और यदि चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा है यूट्यूब चैनल। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।